आप सभी को नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं बीएमयू कोटा की बीए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की अनिवार्य हिंदी की बुक और बुक का कोड है SBK 01 और बुक का नाम है हिंदी भाषा एवं कौशल। इस बुक के हमने पहले अध्याय के एग्जाम आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन कर लिया जो कि वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है और हम इस बुक के यूनिट वाइज एग्जाम आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन परीक्षा पैटर्न के अनुसार कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम अध्याय 2 का एग्जाम आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो अध्याय 2 का नाम है हिंदी भाषा का शब्द भंडार। अगर आपको बीएमयू कोटा की किसी भी कोर्स की 1 वीक सीरीज की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप प्ले स्टोर से पितानी एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप डाउनलोड करने में किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। अगर आपको बीएमयू कोटा की पीडीएफ डाउनलोड करनी है 1 वीक सीरीज की तो ये ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो। अब चलते हैं आज की अपनी 1 वीक सीरीज है SBK 01 की। तो इसके यूनिट 2 का एग्जाम आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले और इससे पहले हमने पहले अध्याय का अध्ययन कर दिया जो कि वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है। आज हम दूसरे अध्याय का अध्ययन करने वाले एग्जाम आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न और इस बुक में टोटल 10 यूनिट है और हम 10 वीडियो में एग्जाम आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। इसका अध्ययन हमने पहले कर लिया पहली यूनिट का। अब आज है अपनी दूसरी यूनिट। दूसरी यूनिट का नाम है हिंदी भाषा का शब्द भंडार। तो आज का अपना पहला सवाल है हिंदी में संकर शब्द किसे कहते हैं। तो हिंदी में ऐसे अनेक शब्द है जो हिंदी के साथ किसी अन्य भाषा के शब्द को जोड़कर बना लिए जाते हैं। दो भाषाओं के मिलने के कारण इन्हें संकर शब्द कहा जाता है। अब दूसरा प्रश्न है अर्थ तत्सम शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताओ। अर्थ तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो तत्सम और तद्भव के बीच की स्थिति में होते हैं। ये संस्कृत के तत्सम शब्दों से निकलते हैं परंतु हिंदी में इनका रूप कुछ परिवर्तित हो जाते हैं। यानी तत्सम और तद्भव शब्द के बीच की स्थिति वाले जो शब्द होते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं, वे अर्थ तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए संदर्मा और यहाँ पे हिंदी अर्थ तत्सम शब्द है संदर्मा। जैसे यहाँ करम है यहाँ तो करम है, तो इस प्रकार ये अर्थ तत्सम शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले चार देशज शब्द बताओ। तो हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले चार देशज शब्द है, पहला लोटा है, दूसरा झोपड़ी है, तीसरा खटिया है और चौथा है टोकरी। तो अब प्रश्न है स्वतः देशज शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो वे जो शब्द न विदेशी होते हैं न तत्सम होते हैं और न ही तद्भव होते हैं तो उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। देशज शब्द किसे कहते हैं, न तो विदेशी होते हैं, न तत्सम शब्द होते हैं, न तद्भव शब्द होते हैं तो उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए खिड़की है, घूंट है, बेटा बेटी, नाना नानी, ये देशज शब्द हैं। ये थे इस एग्जाम में आने वाले छोटे वाले प्रश्न। अब बात करते हैं बड़े वाले प्रश्न जो एग्जाम आने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो पिछले एग्जाम परीक्षा पूछा भी गया है। जैसे जून 2016 में एग्जाम में पूछा भी गया है ये प्रश्न है हिंदी भाषा के शब्द भंडार पर टिप्पणी कीजिए। ये प्रश्न एग्जाम आने की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि इस यूनिट का नाम ही है हिंदी भाषा का शब्द भंडार। तो हिंदी भाषा के शब्द भंडार पर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो इसका आंसर है हिंदी भाषा का शब्द भंडार अत्यंत समृद्ध, विशाल और विविधतापूर्ण है। हिंदी में लाखों शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिससे इसकी अभिव्यक्ति शक्ति अत्यधिक विकसित हुई है। हिंदी ने अपने विकास के क्रम में अनेक भाषाओं के शब्द ग्रहण किए। प्रारंभ में संस्कृत से तत्सम शब्द प्रचलित लिए गए, उनसे विकसित तद्भव शब्द हिंदी में व्यापक रूप से प्रचलित हुए। इसके अतिरिक्त अरबी है, फारसी है, तुर्की है, पुर्तगाली, अंग्रेजी आदि भाषाओं के अनेक शब्द भी हिंदी में सम्मिलित हैं। यानी हिंदी में शुरुआत में संस्कृत के तत्सम शब्द आए, उसके बाद अरबी भाषा के शब्द आए, उसके बाद फारसी, उसके बाद तुर्की, उसके बाद पुर्तगाली, उसके बाद अंग्रेजी, इन आदि भाषाओं में अनेक शब्द जो हिंदी में सम्मिलित है। इसलिए हिंदी का जो शब्द भंडार है वो बहुत बड़ा, ऐसे लिख सकते हैं। हिंदी भाषा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसकी ग्रहणशीलता, यानी अलग अलग भाषाओं से हिंदी जो शब्द है वो ग्रहण करती है। ये अन्य अन्य भाषाओं के शब्दों को सहज रूप से अपनाकर उन्हें अपने स्वरूप में डाल देती है। इसी कारण हिंदी का शब्द भंडार निरंतर बढ़ता और समृद्ध होता जा रहा है। बदलते समय विज्ञान, तकनीक, शिक्षा, प्रशासन और सामाजिक जीवन की आवश्यकताओं के अनुसार नए शब्दों का निर्माण और प्रयोग भी होता रहता है। हिंदी के शब्द भंडार में तत्सम है, तद्भव है, देशज है। देशज शब्द किसे कहते हैं वो हमने पढ़ लिया था। और विदेशी शब्दों का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अतिरिक्त पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, अनेकार्थ शब्द है, एकार्थ शब्द है, जो श्रुति भिन्नार्थक शब्द हैं। वाक्यांशों के लिए एक शब्द भी इसकी समृद्धि को बढ़ाते हैं। इन शब्द समूहों के कारण हिंदी भाषा में विचार, भावों, अनुभूतियों की प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति संभव हो पाती है। हिंदी का शब्द भंडार केवल साहित्य तक सीमित नहीं है बल्कि विज्ञान, तकनीक, पत्रकारिता, प्रशासन, शिक्षा, दैनिक जीवन के सभी क्षेत्रों में समान रूप से उपयोगी है।
यही कारण है कि हिंदी आज विश्व की प्रमुख भाषाओं में गिनी जाती है। ये था इस प्रश्न का आंसर। यानी हम कह सकते हैं कि हिंदी जो भाषा का शब्द भंडार है वो बहुत बड़ा है और व्यापक है, और विभिन्न भाषाओं से जो शब्द हैं वो प्राप्त करके निरंतर इसका शब्द भंडार है वो बड़ा होता जा रहा है, और एक सशक्त, जीवित और अभिव्यक्ति संपन्न भाषा है हिंदी। ये था इस प्रश्न का आंसर। इसकी वजह से भी आपको 1 वीक सीरीज की पीडीएफ ऐप में मिल जाएगी। अब दूसरा नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी भाषा के शब्द भंडार को समृद्ध करने में विविध शब्द स्रोतों का योगदान स्पष्ट कीजिए। तो हिंदी भाषा का शब्द भंडार है उसको समृद्ध करने यानी बड़ा करने में विभिन्न शब्द स्रोतों का योगदान है, तो उनको बताना। ये प्रश्न अभी दिसंबर 2025 एग्जाम में पूछा गया, तो ये प्रश्न भी आपके लिए आने की संभावना है, क्योंकि वीएमओ कोटा में एग्जाम में वही सवाल बार बार पूछते हैं। तो हिंदी किसी भी भाषा की समृद्धि उसके शब्द भंडार पर निर्भर करती है। कोई भी भाषा होगी तो उसके जितने भी वर्ड होंगे तो उस पर निर्भर करती है वो कितनी भाषा समृद्ध है, विकसित है। तो हिंदी भाषा का शब्द भंडार अत्यंत विशाल, समृद्ध और विविधतापूर्ण है। हिंदी ने अपने विकास क्रम में अनेक भाषाओं स्रोतों से शब्द ग्रहण किए। यही कारण है कि हिंदी आज एक सशक्त, जीवंत और व्यापक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित है। तो हिंदी हिंदी भाषा ने विविध शब्दों के से जैसे हिंदी भाषा के शब्दों के प्रमुख स्रोत है तत्सम है, तद्भव है, देश से विदेशी है, परिभाषिक शब्द है, शाब्दिक अनुवाद है, संकर शब्द है। ये सारे शब्द जो स्रोत है इनसे हिंदी भाषा का विकास हुआ। पहला है तत्सम शब्द, संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में ग्रहण किए गए शब्द तत्सम शब्द कहते हैं। इसमें छोटा वाला प्रश्न पूछे कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तो आपका आंसर लिखना संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में ग्रहण किए गए शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए सूर्य, अग्नि, पुस्तक, क्रम, विद्या, बालक ये। अब दूसरे है तद्भव शब्द, संस्कृत शब्दों से विकसित होकर परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयुक्त होने वाले शब्द तद्भव। तत्सम तो हूबहू लिए गए, लेकिन जो तद्भव शब्द है ये संस्कृत शब्दों से विकसित हुए और बाद में परिवर्तित रूप में हिंदी में उपयोग होने लगे। इसमें एग्जाम्पल है जो ये है तद्भव शब्द, और हिंदी में पहले सूर्य था बाद में सूरज हुआ, संद्रता सांद हुआ, आम्रता आम हुआ है। इस प्रकार ये एग्जाम्पल है। अब तीसरा प्रश्न, देशज शब्द किसे कहते हैं, ये हमने छोटे वाले प्रश्नों में पढ़ लिया था कि जो शब्द न तो विदेशी होते न तत्सम होते न तद्भव होते तो उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे बेटा, बेटी, नाना, नानी, ये सारे शब्द हैं। अब सोता है विदेशी शब्द, तो विभिन्न विदेशी भाषाओं के संपर्क से हिंदी में अनेक शब्द आए। इन शब्दों से हिंदी के शब्द भंडार को और अधिक समृद्धि मिली। जैसे अरबी फारसी के शब्द है सरकार है, कानून है, दरोगा है, कागज है। और तुर्की से हिंदी ने शब्द ग्रहण किए, जैसे तोप है, साकू है, कैंसी है, बहादुर है। पुर्तगाली शब्द है अलमारी, कमरा, साबुन है। अंग्रेजी शब्द है रेल स्टेशन है, डॉक्टर है, स्कूल है, बैंक है, टिकट है, मोटर। इन सभी शब्दों से हिंदी के शब्द भंडार और बहुत बड़ा उनको समृद्धि मिली, हम कह सकते हैं। अब नेक्स्ट है पारिभाषिक शब्द, ज्ञान, विज्ञान, तकनीकी, प्रशासन, शिक्षा और विभिन्न विषयों में विशिष्ट अर्थ के लिए प्रयुक्त होने वाले पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी अभिव्यक्ति का विकास हो, जैसे उदाहरण के लिए संविधान है, लोकतंत्र है, तो प्रौद्योगिकी, दूरदर्शन है, ये आदि शब्द पारिभाषिक शब्द हैं। अब नेक्स्ट है शाब्दिक अनुवाद, विदेशी भाषाओं के शब्दों या पदों का हिंदी में अनुवाद करके बनाए गए शब्द शाब्दिक अनुवाद कहलाते हैं। शाब्दिक अनुवाद शब्द कौन से होते हैं, विदेशी भाषाओं को अनुवाद करके हिंदी में जो शब्द बने वो शाब्दिक अनुवाद वाले कहते हैं। जैसे व्हाइट पेपर, श्वेत पत्र, पोस्ट ऑफिस, डाक खाना, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। ये नेक्स्ट है संकर शब्द, दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे कटोर दान, आधा हिंदी का और आधा अरबी का मिलकर बना। सायादार, साया प्लसदार, संस्कृत और अंग्रेजी मिलकर बना। मालगाड़ी, माल है अंग्रेजी, गाड़ी हिंदी का वर्ड, इस प्रकार ये शब्द बने। ये थे इस प्रश्न का आंसर, और प्रश्न था अपना हिंदी भाषा के शब्द भंडार समृद्ध करने वाले विविध स्रोत। तो आपको हेडिंग लगा के लिखनी है तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द और पारिभाषिक शब्द और शाब्दिक अनुवाद, संकर शब्द। ये हेडिंग लगा के इसका आंसर लिखना है। अब नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है इस यूनिट का, तत्सम और तद्भव शब्दों को परिभाषित करते हैं, उदाहरण सहित अंतर बताओ। इनकी परिभाषा वैसे भी हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ दी कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं और तद्भव शब्द किसे कहते हैं। ये भी एग्जाम जून दिसंबर 2025 में सवाल पूछा गया है। तो हिंदी भाषा के शब्द भंडार में तत्सम और तद्भव शब्दों का जो महत्वपूर्ण स्थान है, दोनों का स्रोत संस्कृत भाषा, यानी दोनों शब्द हैं वो हिंदी में संस्कृत भाषा से ग्रहण किए गए, लेकिन इनमें थोड़ा अंतर है। तत्सम शब्द है वो संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में ग्रहण किए गए हैं,
और तत्सम का अर्थ होता है उसके समान, मतलब हूबहू, मतलब एज इट इज संस्कृत से हिंदी में जो शब्द लिए गए वो तत्सम कहलाते हैं। तद्भव शब्द जो संस्कृत से लिए गए लेकिन उसमें थोड़ा परिवर्तन करके हिंदी में लिए गए तो उससे हमें तद्भव शब्द कहते हैं, ऐसा आपको याद रखना। और जैसे तत्सम शब्द में पुस्तक, बालक, नदी, प्रवृत्ति, और तद्भव शब्द सूरज है, सूरज का सूर्य हुआ, शांत का चंद्र हुआ, सांप का सर्प हुआ, ये है तत्सम और तद्भव बहुत। ये थे इस यूनिट 2 के एग्जाम आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। हम नेक्स्ट वीडियो में इस बुक के यूनिट 3 के एग्जाम आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। और अब बात करते हैं इस 1 वीक सीरीज की आपको पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करनी है। तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर से पितन एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करना है। और ये 1 वीक सीरीज में डाउनलोड करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस 1 वीक सीरीज में आपको यूनिट वाइज एग्जाम आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे और पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों पर आधारित परीक्षा पैटर्न के अनुसार यूनिट वाइज व्यवस्थित आपको इस 1 वीक सीरीज में कंटेंट मिलेगा। इसके अलावा आपको बीएमओ कोटा की सारी 1 वीक सीरीज की पीडीएफ आपको इस ऐप में मिल जाएगी, बीए सेमेस्टर फर्स्ट से लेकर 6 तक। और इस ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिया, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।